क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं की प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम करेंगे। और इससे पहले मैंने 1, 2, 3, 4 करा रखा है और ये 5, 6 और 7वां जो क्वेश्चन है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना स्किप किए देखना है। और अगर आपके पहले के एक्सरसाइज और नहीं देखें तो वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से करा रखे हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा के। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमें क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, प्रत्येक वृत्त से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। सो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने ये वाइट पेज ले लिया है, अब यहाँ पर चित्र बनाएंगे हम, जो बोलेगा वो ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या बोला है कि ए बी एक रेखाखंड खींचनी है। ए बी एक रेखाखंड खींचनी है जिसकी और जो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरफ वृत्त भी बनाना है, उस हिसाब से आपको काम करना है। 0 से 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, ये मेरा ए बी है, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा ए बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है और फिर उन दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, ए को केंद्र मानना है हमें और 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। ये देखो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब ए पर रखकर वृत्त खींचना है। ये ए मेरा केंद्र हो गया। अब यहाँ से मेरे को एक वृत्त खींचना है। चार सेंटीमीटर का मैंने वृत्त खींच दिया ए को केंद्र मानकर। ठीक है, अब मेरे को बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का तो वृत्त खींचना है। तो ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब बी को केंद्र मानो, यहाँ पर रखा और एक 3 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, वृत्त खींच देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं और रचना में जो आप कर रहे हो वही लिखना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस वृत्त से इस बिंदु से, इस केंद्र से इन पर स्पर्श रेखा खींचनी है और इससे भी इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। उसके लिए क्या करना होता है, देखो 2 केंद्र बने हैं, इस वृत्त का केंद्र ये बी है और इस वृत्त का केंद्र ए है। हमें क्या करना होता है, इन दोनों केंद्रों को मिलाना होता है, वो पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, अब ये जो केंद्र है इसका अर्धक करके हमें नया केंद्र निकालना है और वो त्रिज्या लेके हमें एक वृत्त खींचनी है। तो अर्धक कैसे करते हैं, अर्धक करते हैं आधे से ज़्यादा लोगे, यहाँ पर एक चाप काटोगे, ऊपर एक चाप काटोगे, इसी को बिना हिलाए डुलाए अब ए बिंदु पे रखोगे, यहाँ से एक चाप काटोगे और यहाँ से एक चाप काटोगे। देखो ये चाप यहाँ से कटा हुआ नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ये जब हमने चाप काटा ऊपर नीचे तो यहाँ से कटान बिंदु मिला, यहाँ से कटान बिंदु मिला। इन कटान बिंदुओं को हमें क्या करना है, मिला देना है। देखो मैं बना रहा हूँ ब्लैक पेन से ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है पेंसिल से। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो मेरे को यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, नया केंद्र मिल गया। इस केंद्र का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, ओ। अब जो आपको नया वृत्त बनाना है ना, आपको नया जो वृत्त बनाना है वो ए ओ को केंद्र मानते हुए
एक नया वृत्त बनाना है। ठीक है, जब मैंने ये वृत्त बनाया, ठीक है, ए ओ को केंद्र मानते हुए जब मैंने ये वृत्त बनाया तो मुझे यहाँ पर एक कट मिला, यहाँ पर एक कट मिला, यहाँ पर एक कट मिला और यहाँ पर एक कट मिला। इन कट बिंदुओं को नाम दे दो। इसको मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला, इसको मैंने R बोला और इसको मैंने S बोला। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो कट मिलते हैं ना वही तो हमारा होता है काम की चीज़। अब इस B बिंदु से S को मिला दो और R को भी मिला दो। ये मेरा इस वृत्त से इस पर क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। अब वही काम ए केंद्र से इस Q को मिलाऊं, और P बिंदु से A को मिलाऊं। ठीक है, ये मेरे स्पर्श रेखाएं बन गए जो क्वेश्चन में बोला था, आराम से। ठीक है, और रचनाएं कैसे लिखते हैं वो मैं पहले वीडियोस में ही समझा चुका हूँ। रचना मतलब जो जो चीज़ आपने की है वही रचना है, उसको स्टेप बाय जो जो चीज़ आपने स्टेप में किया है उसको रचना लिखते लिख देना। यहाँ रचना लिखना, फिर क्या लिखोगे, स्टेप 1 में सबसे पहले हमने क्या किया, AB 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, है ना। जो जो चीज़ आपने की वो करते रहो। फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, फिर AB का अर्धक किया, मुझे नया केंद्र O मिला। AO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींची, वृत्त खींचने पर मेरे को P, Q, R और S बिंदु मिले। फिर A को P से मिलाया, A को Q से मिलाया, B को S से मिलाया, B को R से मिलाया। तत्पश्चात हमें हमारा जो खींचने के लिए बोला था रेखायुग्म वो हमें मिल गया, स्पर्श रेखा मिल गई। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो रचना तो बड़ा आसान है, जो चीज़ आप कर रहे हो वही लिख दो, हो गया रचना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां, 6वां, 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 6 और 7। कह रहे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर और B पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। E से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और इसमें बहुत चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब क्वेश्चन आप पढ़ो तो क्वेश्चन का एक रफ फिगर बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, इसमें बोला है कि B समकोण होना चाहिए। अगर B यहाँ है तो यहाँ A होगा, यहाँ B है, यहाँ C होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो BC है वो 8 सेंटीमीटर का है, B पर 90 अंश का कोण है और जो AB है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया तो हमें ये लगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम खींचते हैं BC, कितना, 8 सेंटीमीटर। ये BC हमने खींच दिया 8 सेंटीमीटर, नाम भी दे दो, ये B, ये C। अब B पॉइंट पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है ना, हमें कितने कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको पता ही है, एक चाप लिया, ये B पॉइंट पर रखना है, कोई सा भी एक चाप ले लो। देखो हिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, ये एक चाप काटा। ठीक है, इस चाप को बिना हिलाए डुलाए इस कट पॉइंट पे रखो, ये 60 का बना, ये फिर यहाँ पर रख कर
इधर से एक चाप, ऊपर से एक चाप, इसको बिना हिलाए डुलाए अब यहाँ रखो। 90 का बनाना सिखा रखा है स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु मिला है, इसको और इसको मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा खींच दो। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ना, वो कितने का होगा, 90 अंश का होगा। BC तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ कहीं ए बिंदु मिलेगा, और ए कितने का बोला है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर का। तो ले लो 6 सेंटीमीटर का चाप काटो एक। देखो ये 6 रखो यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ तक, है ना। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये मेरे को ए पॉइंट मिल गया। अब ए से सी को मिला दो। ठीक है, तो ये जो मेरा ए बी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था नेक्स्ट पार्ट में कि बी से AC पर BD लंबाई खींचनी है। बी पॉइंट से AC पर BD लंब है, मतलब यहाँ से लंब डालना है। AC से B पॉइंट से इस पर क्या डालना है, लंब। ठीक है, तो देखो लंब डालने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते लंब। आपको क्या करना है, आपको एक कोई चाप लेना है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, यहाँ से चाप काटा, यहाँ से काटा। ठीक है, अब इसी को बिना हिलाए डुलाए इस पॉइंट पे रखो, यहाँ से एक चाप काट दो, और इसी को भी बिना हिलाए डुलाए ये जो कट मिला था ना, यहाँ रख के यहाँ से चाप काट दो। तो आपको क्या मिला, कट मिला यहाँ पर। अब क्या करो, इस B पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच दो। ठीक है, अब जो यहाँ पर मिला है ना कट, ये जो बिंदु है वो D बिंदु है, और इनके बीच का जो कोण बना है ना, वो बिल्कुल 90 अंश का बना है। ठीक है, बिल्कुल 90 अंश का बना है। जो सेकंड पार्ट में बोला था वो हमने कर दिया कि बी से AC पर BD लंब है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, बिंदुओं BCD, BCD। ठीक है, बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी कीजिए। अभी भी 2 काम बाकी है। पहला काम क्या करना है कि एक वृत्त खींचनी है जो BCD से होता हुआ जाए। ठीक है, सो हमेशा वृत्त खींचने के लिए हमें त्रिज्या, केंद्र की ज़रूरत होती है। तो आप कहेंगे सर हमें एक वृत्त बनाना है, और आप कह रहे हैं कि वो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि BC और D से भी होता हुआ जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है और वो तीनों पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के जो सामने वाला कोण का जो भुजा होगा ना, ये सिर्फ वृत्त के अंदर ही होता है, वो भुजा आपकी व्यास होती है। तो यहाँ पर 90 है, यानी कि जो BC है हमारा व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। और व्यास का जब आधा करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा केंद्र होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा वृत्त के अंदर आएगा नहीं सब। तो जो वृत्त के अंदर आता है और 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो व्यास होती है। तो उस हिसाब से हमारा ये क्या हुआ, BC व्यास हुआ। तो BC अगर व्यास है तो BC का जो अर्धक है वो हमारा क्या है, त्रिज्या है। और अर्धक निकालने के लिए आपको पता ही है, आधे से ज़्यादा लो, इस पॉइंट पर रखो, यहाँ से एक चाप काटा, यहाँ से एक चाप काटा, इसको बिना हिलाए डुलाए अब B पॉइंट पर रखो, यहाँ से एक चाप काटा और यहाँ से एक चाप काटा। जैसे ही मैंने चाप काटे तो मेरे को 2 कट पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब इन दोनों कट पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही कट पॉइंट को मिलाया तो मेरे को एक कट्टान बिंदु मिला यहाँ पर, और इसका नाम मैं O दे देता हूँ। ठीक है, ये इसको बीचों बीच मिल गया। ठीक है, अब जब बीचों बीच मिला है तो हमें अब क्या करना है,
हमें अब क्या करना है कि बी ओ को केंद्र मानकर या ओ सी को केंद्र त्रिज्या मानकर, केंद्र बोल रहा हूँ, ओ को केंद्र मानकर और बी ओ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, एक वृत्त की रचना करनी है। जो वृत्त बनाओगे आप, तो देखो ये जो मैं वृत्त बना रहा हूँ, बी से गया, डी से गया, और जब वृत्त बनाऊंगा तो ये सी से भी जाएगा। ये देखो सी से भी गया, गया। जो मैंने वृत्त बनाया, बिंदु बी से गया, डी से गया, सी से गया, तो ये नेक्स्ट पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में बोला था कि ए बिंदु से आपको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, जो वृत्त बनेगा, ये बोला था। ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है ना, ये जो बिंदु मेरा ए है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, जो आपने अभी वृत्त बनाया। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो वृत्त है का केंद्र होता है और जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी होती है, उनको मिलाना होता है। तो देखो ये ए बिंदु है और ये केंद्र है, इसको हम मिला देंगे। ये मिला दिया। अब ये जो रेखा आई है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अर्धक निकालना पड़ेगा। स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आपको पहले ही पता रखा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए से ओ को मिलाया। अर्धक पॉइंट निकालना है, केंद्र निकालना है, क्योंकि बहुत सारे कट हो गए ना, तो ध्यान से देखिएगा। आधे से ज़्यादा लिया, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। ठीक है, अब फिर इस पॉइंट को हमें ए पर रखना है। ए पे रख के यहाँ से कट किया और यहाँ से ये कट मिला और ये कट मिला। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। कहाँ कहाँ मिला है कट, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जैसे इसको मिलाया, मेरे को एक नया केंद्र मिला, इसको मैं बोल देता हूँ ओ डैश। ठीक है, ओ डैश बोला। अब देखिए ओ डैश जब बोला तो आपको आपका जो नया केंद्र है वो ओ डैश मिल गया। अब ओ डैश आपका नया त्रिज्या लेके आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, सही है। अब ओ डैश को आपको केंद्र मानते हुए और ए ओ डैश को त्रिज्या मानते हुए एक नया वृत्त खींचो। जैसे ही आप वृत्त बनाओगे तो आपको दो कट पॉइंट मिलेंगे। देखना कहाँ पर, वृत्त पर। देखो दो कट पॉइंट आपको, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। ठीक है, सो अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। कट पॉइंट ध्यान है ना, एक कट पॉइंट मेरे को यहाँ मिला है, एक कट पॉइंट मेरे को यहाँ मिला है। सो इस ए बिंदु से इन कट पॉइंट को मिलाना होता है। तो ये तो पहले से मिला हुआ है ए बी, ये एक स्पर्श रेखा मेरे को पहले से ही मिला हुआ है। और दूसरा हम और बना लेंगे, ए से इस बिंदु को मिला दो। इस बिंदु का नाम बी था, तो हम इस बिंदु, सी ऑलरेडी है, डी भी है, इसे मैं ई बोल देता हूँ। तो जो मेरे स्पर्श रेखा हैं वो है ए बी और ए। ठीक है, यही हमसे बनाने के लिए बोला था, हमने बना दिया आराम से। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा। आप एक देख रहे हो, आपको एक से दो बार और प्रैक्टिस करनी है समझते हुए। देखिए इसमें कितने कट पिट हो गए हैं ना, कितने चाप कितने कटने पड़े। सो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है हमें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। इसके बाद जो नया क्वेश्चन है सातवां, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ के लिखेगा कि आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मज़ेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वाकई में क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त खींचिए। ठीक है, और वृत्त है तो वृत्त का केंद्र भी होगा, और एक बाह्य बिंदु लेना है पी, कोई भी एक बाह्य बिंदु ले लो, और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो नियम आपको पता ही है कि जो बिंदु होता है, जो केंद्र होता है, उसको मिला देते हैं, फिर उसका अर्धक लेते हैं
यहाँ से एक चाप काटोगे, यहाँ से, फिर इस बिंदु पे रख के रखें, यहाँ से एक चाप कटेगा, फिर आप इसको मिला दोगे तो यहाँ पर आपको एक नया केंद्र मिलेगा, है ना। फिर इसको त्रिज्या मानते हुए आप एक वृत्त बनाओगे तो आपको 2 कट मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो आपका स्पर्श रेखा बन जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सही है। लेकिन जब आप चूड़ी की सहायता से बनाओगे वृत्त तो आपको केंद्र का अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे मेरे पास अभी चूड़ी नहीं है तो मैंने एक गिलास ले लिया है, चूड़ी के शेप है, चूड़ी रखोगे ना, चूड़ी या फिर कलाई पे जो होता है उसे रख दो यहाँ पर, और जब बनाओगे ना ऐसा यूँ गोल करके ऐसे घेर दोगे तो कहाँ पे वृत्त आपको पता ही नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना यहाँ पर वृत्त होता है एकदम बीचों बीच, तो हमें केंद्र का अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, और जब केंद्र का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो हम कैसे बना देंगे स्पर्श रेखा, है ना। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो मेरे पास चूड़ी नहीं है और ये मैंने गिलास का ये जो शेप आपको दिख रहा है ये वृत्ताकार है, तो उसी को मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ से गोल कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा और लगभग वृत्ताकार शेप बन गया, है ना, ये वृत्त बन गया। अब कोई जब आपके पास वृत्ताकार आकृति होती है और उसका जब आपको केंद्र मालूम नहीं होता है ना, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, ये कॉन्सेप्ट है। आपको 3 बिंदु लेने हैं, थोड़ा दूर दूर ले लेना। एक बिंदु यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, 3 ही बिंदु लेने हैं, ज़्यादा नहीं। अब 3 बिंदु की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं केंद्र, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये बिंदु मैंने मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ए बी को मिलाना है, फिर आपको बी सी को मिलाना है। ठीक है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ए बी का अर्धक निकालना है और बी सी का अर्धक निकालना है। ठीक है, सो देखिए ए बी अर्धक निकालना का पता ही है, आधे से ज़्यादा लेके एक चाप ऊपर हो जाएगा और एक चाप नीचे। उसी को बिना हिलाए डुलाए आपको बी पर रखना है। एक चाप यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, तो आपको एक कटान बिंदु मिलेगा। 2 इनको मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा आगे तक बढ़ा देना। ठीक है, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ओके, अब वही काम आपको बी सी के लिए भी करना है। देखो बी सी के लिए भी करेंगे, तो मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया, यहाँ से एक चाप काटा, वही चाप नीचे पे घुमा दिया। इसको बिना हिलाए डुलाए अब बी पे रखो, यहाँ से एक चाप काटा, वही चाप नीचे भी जाएगा तो कटान बिंदु मिले। अब इनको मिला दो, ठीक, मिलाते हुए खींच दिया, तो यहाँ पर ये जो बिंदु मिला मेरे को कटान बिंदु, ये जो कटान बिंदु होता है ना, वो इस वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। ये कटान बिंदु क्या होता है, इस वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, मिल गया केंद्र। जैसे ही केंद्र मिलेगा हमारा क्वेश्चन एकदम सरल हो गया, एकदम आसान हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक बाह्य बिंदु ले लेंगे पी, कोई सा भी बाह्य बिंदु बोला है ना, किसी भी दूरी का ले सकते हो। फिर आप रचना में लिखोगे कि हमने बाह्य बिंदु पी लिया। जब हमने इसका अर्धक किया, इसका अर्धक किया, तो ये ओ बिंदु पे आके मिला और यही ओ बिंदु हमारा केंद्र है। फिर हमने एक बाह्य बिंदु पी लिया। अब इसी बाह्य बिंदु पी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की हमें रचना करनी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इस पी बिंदु को ओ बिंदु से क्या करना होगा, मिला देना होगा। ठीक है, अब नया हम फिर क्या करते हैं, इस जो हमने मिलाया है इसका अर्धक निकालते हैं, यानी कि नया केंद्र चाहिए हमें। अर्धक निकालने का तरीका क्या है, आधे से ज़्यादा लो, यहाँ से एक चाप काटना है और वही चाप ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, इसको बिना हिलाए डुलाए अब ये बिंदु पी पे रखो, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, कट किया। अब इसको हमें क्या करना है, मिला देना है।
जैसे ही मिलाएंगे हमें एक नया केंद्र मिलेगा, इसका नाम हमने ओ डैश दे दिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ओ डैश। अब ओ डैश को केंद्र मानते हुए ये जो ओ डैश पी है ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, नया वृत्त जो हम खींचते हैं ना, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वृत्त बना देंगे। ठीक है, जैसे ही वृत्त बनाएंगे ये इस पॉइंट से भी जाएगा और इस पॉइंट से भी होता हुआ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। अब जैसे ही हमने वृत्त बनाया, यहाँ पर एक कट मिला, यहाँ पर एक कट मिला, इस कट को पी बोल देता हूँ, सॉरी पी तो पहले बोल रहा है, आर बोल देता हूँ, इसे एच बोल देता हूँ। अब हमें क्या करना है, पी से एच को मिलाना है और क्या करना है, पी से आर को मिलाना है। और ये हमें मिल गया स्पर्शरेखा युग्म, और पी एस और पी आर की दूरी आपस में बराबर होगी। ये 3 क्वेश्चन हमें करने थे, और रचना में जो जो मैंने बता रखा है, जो जो आप करते हैं वही रचना में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं।